पे, जो जिसकी कल शादी हुई थी। आज शादी का दूसरा दिन है। जैसे बाहर रिसेप्शन होता है तो पहाड़ों में पता क्या होता है कि शादी के दूसरे दिन बहुत अच्छा प्रोग्राम रखते हैं। और मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 11 बजे से। और अब हम जा रहे हैं नीचे को भतीजे लोगों के घर। और आज का ब्लॉग बहुत मस्त होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है और आप देखते रहिए। ज़बरदस्त इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हमने दुल्हन का डांस देखने जा रही हूँ। ये कुमाऊँ की अभी भी रीति रिवाज है कि शादी के दूसरे दिन दुल्हन को डांस करवाते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रखते हैं, महिलाओं का ये प्रोग्राम होता है। और रिसेप्शन साथ साथ रिसेप्शन चलता है, फिर लंच होगा। लंच के बाद फिर हम ऊपर को आ जाएंगे। तो गाइस यहीं पे सामने ऊपर को हमारे इष्ट देव पितर देवताओं की मंदिर है। मंदिर में तो हम जा नहीं रहे क्योंकि अभी हाल ही में गांव में किसी की डेथ हुई, तो ऐसे में मंदिर नहीं जाते हैं। और हम जा रहे हैं नीचे। और आपको दिखाते हैं मैं हमारा असली जो गाँव है, बिल्कुल नीचे सामने जो दिख रहा है, ये हमारा असली गाँव है जहाँ मैं अभी तक जा नहीं रखी हूँ। इसलिए नहीं गई क्योंकि यहाँ अकेला तो जा नहीं सकते हैं और साथ में कोई नहीं था। फिर एक बार जा रही थी तो ससुर जी ने मना कर दिया, यानी कि बच्चों के दादाजी ने मना कर दिया। और बड़ी अफसोस की बात है कि अभी तक मैं अपने असली गांव नहीं जा रखी हूँ। चलो भविष्य में जाएंगे जब सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के लिए साथ भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। और गाइस देखो, पहाड़ों की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। पहाड़ों की लाइफ थोड़ा टफ लाइफ है। और यहाँ जो बड़े तो पैदल चलते हैं, लेकिन यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी पैदल चलते हैं, काफ़ी चलते हैं बच्चे भी। यही पहाड़ों की खास बात है। देखो ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कितने प्यारे प्यारे बच्चे स्कूल से घर आ रहे हैं इतनी चढ़ाई में, और क्या हंस खुश होके आ रहे हैं। देखो इनके चेहरे पे क्या हंसी दिख रही है। बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि इन बच्चों को थकान भी हो रही है, चढ़ाई में लगे हैं, भूख प्यास भी लगी है। क्योंकि इन बच्चों को आदत है यहाँ पैदल चलने की, जो बाहर के बच्चे नहीं चल पाते हैं। वो पहाड़ों के बच्चे देखो खुद अपना काम स्वयं भी करते हैं और इतनी दूर दूर तक स्कूल जाते हैं। तो गाइज अब हम पहुंचने वाले हैं दूल्हे के घर पे, यानी कि भतीजे के घर पे पहुंच चुके हैं। अभी उसका तो हम पहुंचने वाले हैं दूल्हे के घर पे, यानी कि भतीजे के घर पे पहुंच चुके हैं। और अभी तो केक कट हो रहा पहले, और इसके बाद दुल्हन का डांस होगा, रिसेप्शन होगा, और फिर इसके बाद लंच होगा। लंच के बाद हम ऊपर आ जाएंगे क्योंकि मुझे फिर कल निकलना भी है, तो बहुत सारा काम पड़ा है। और आइए चलते हैं, दुल्हन का डांस देखते हैं। आइए आपको ले चलते हैं। डांस वाले भी 3 दिन से लगे पड़े हैं यहाँ। इनको फाइट कर देते हैं कि यहाँ पहाड़ों में पता जहाँ भी शादी अच्छे फंक्शनों में इनको बुलाते हैं और खूब अच्छा अच्छा डांस दिखाते हैं ये लोग। तो अब हमने लंच भी कर लिया और अब हम जा रहे हैं घर को। देखो खाना खा के एकदम हम चढ़ाई में चल दिए हैं। चढ़ाई में चलना भी नहीं जा रहा है, मेरे से बिल्कुल ही नहीं चला जा रहा है। ये लोग तो खूब अच्छे चल रहे हैं। और क्योंकि बहुत खाना खा के तो पता ही है ना कि आलस आता है। नीचे जाते हुए तो पैर कांप रहे थे, ऊपर आते हुए सांस फूल रही है।
और देखो माही देखो क्या कर रही है। माही हम भी बचपन में ऐसे करते थे। ये जो पत्ती होती है ना, इसको हाथ में रखते हैं और हाथ में छप जाता है ये, तो वही माही कर रही है। उसने बचपन याद दिला दिया है। देखो हम भी बहुत करते थे ऐसे जब छोटे छोटे थे, तो आज माही ने वो बचपन है। देखो सभी लगे पड़े हैं चढ़ाई में, सभी का सांस पूरा। एक महीने सबको थकान हो रही है, बस बच्चे थोड़ा तेज तेज चल रहे हैं। इनके चाचा जी भी आ रहे हैं नीचे से, वो भी थकान हो रही होगी। देखो बच्चे तो बहुत तेज चल रहे हैं। और घर पहुंचते ही फिर माई ने मैंने एक प्लान कर रखा है कि घर जाके हम थोड़ी देर आराम करके उसके बाद हम जाएंगे काफल तोड़ने। तो अभी तो बहुत चढ़ाई है, चढ़ते चढ़ते पता नहीं कितना टाइम लगता है, बहुत चढ़ाई है। और रेनू तो देखो अच्छा चल लेती है, लेकिन कोई नहीं बोलेगा कि ये बचपन में बाहर रह चुकी है, बाहर पली बड़ी है। शादी के बाद ही गांव में आए, लेकिन ये तो बहुत अच्छा चल रही थी। इसको तो आदत हो चुकी है, और हमें तो जो आदत थी वो आदत टूट चुकी है। यानी कि अब हमारा सांस फूलता है बहुत ज़्यादा, चलने में बहुत दिक्कत होती है, चढ़ाई में चढ़ा नहीं जाता है। और देखो रास्ते भी टेढ़े मेढ़े, गाड़ी भी चल रही है, लेकिन हम तो बैठे नहीं गाड़ी में, क्योंकि मुझे तो डर लग रही है ऐसे रास्ते में। ये इष्ट देव पितरदेव हमारी मंदिर दिखती है, जो ये हमारे इष्ट देव पितरदेव की मंदिर है। अगली बार जाएंगे। देखो बस तो थोड़ी सी रह रखा है चढ़ाई में चढ़ने को, बस घर पहुंचने वाले हैं। लेकिन ये जिद कर रहे थे कि गाड़ी में बैठते, मैंने इनको बोला कि नहीं गाड़ी में नहीं जाना, पैदल चलो, थोड़ा सा ही रह रखा है। पहुंचने वाले हैं अब हम घर को, 5-7 मिनट और लगेंगे घर पहुंचने में, ज़्यादा दूर तो नहीं है। देवों की पहुंच चुके हैं घर पे, ठीक रोड से अब हम नीचे को आ गए हैं। और माँ कह रही हैं कि अब आ रहे हो तुम लोग घर, कब तुम आराम करोगे, कब तुम काफल तोड़ने जाओगे। तो अब हम बस पानी वानी पीकर अब हम जा रहे हैं काफल तोड़ने। पहुंच चुके हैं हम काफल तोड़ने को। देखो ये पेड़ जो है, ये पेड़ हमारे घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर तो है नहीं, थोड़ा सा नीचे उतरे हम और यहीं पे काफल का पेड़ है। बहुत सारे काफल लगे हैं इसमें, अंदर अंदर से तो लोगों ने तोड़ दिए, लेकिन बाहर बाहर खूब सारे दिख रहे हैं। और माही तो नीचे से ही तोड़ेगी, लेकिन नीचे से मैं तो नहीं इतना ज़्यादा नहीं तोड़ पाऊँगी, इसलिए मैं अब पेड़ में चढ़ती हूँ, पेड़ से ही काफल तोड़ पाऊँगी। और खूब सारे काफल पेड़ में देखती हूँ कितने तोड़ पाते हैं, अच्छे से तोड़ूंगी, क्योंकि मुझे ले जाने हैं कल अपने शादी का हरिद्वार को। और हमारे साथ देखो डॉगी भी आ रखा है, और डॉगी बहुत मस्ती में नीचे खेल रहा है। माही नीचे से तोड़े काफल, मैं तो पेड़ में चढ़ी हूँ। और डॉगी पता नहीं क्या ढूंढ रहा है यहाँ पे, खजाना, कोई खजाना छुपा रखा है, तो डॉगी को हो सकता मिल जाएगा। देखो अब हवा भी चल रही है, बहुत तेज़ हवा चलने लग गई है, अब डर भी लग रही है। मैं तो नीचे उतरती हूँ, अब काफल के पेड़ में डर लग रही है, क्योंकि बारिश भी आने वाली है। और डॉगी को मिल चुका है यहाँ पे खजाना, थोड़ा सा दिखने लग गया है। वो खजाना बहुत परसों साल पुराना खजाना शायद से। तो देखो माही को तो बहुत सारे काफल मिल रहे हैं नीचे, और मुझे बहुत ठंड भी लग रही, पेड़ में बहुत हवा चल रही है। तो अब हम चलते हैं घर को। देखो माही ने और मैंने मिलके इतने सारे काफल तोड़ लिए हैं, कुछ खाए भी हैं हमने काफल, और इतने सारे हमने तोड़ भी लिए हैं, थोड़ा सा घर में भी रखे हैं हमने। तो इनको मैं अब घर जाके पैक कर दूँगी, कोई डब्बे में रख दूँगी, और कल अपने साथ ले जाऊँगी इन काफल को हरिद्वार में। और हरिद्वार तब बच्चे भी खुश हो जाएंगे, शिवानी सिवाय। और अब मैं चल दी हूँ हरिद्वार को। अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं निकल चुकी हूँ घर से। तो टनकपुर पहुँच जाऊँगी मैं 11 बजे के आसपास, और टनकपुर से फिर अगली बस में जाऊँगी। सोचा था, लेकिन अब ये जो बस मिली है, मुझे बहुत अच्छी बात यह है कि मुझे बस ऐसी मिली है कि जो ये डायरेक्ट हरिद्वार तक की बस है। और ये बस में जो ड्राइवर भैया हैं, ये भैया हमारे घर के पास के भैया मिल चुके हैं। तो इन्होंने मुझे सीट भी अच्छी सी सीट दिला दी है, स्टाफ वाली सीट में इन्होंने मुझे सीट दे रखी है। और मैं आगे ही बैठी हुई, इसलिए नहीं तो बहुत दिक्कत होती है लंबे सफ़र में। तो गाइज अब हमें इजाज़त दें, मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे समाप्त। और
आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसे लगा, हमारा गांव कैसे लगा। और काफल जिसने नहीं देखा है तो उसको आज तो उसने अच्छे से देख लिया होगा काफल का पेड़ कैसे होता है, क्योंकि मैंने पूरा ब्लॉग में दिखाया कि काफल का पेड़ है। तो काफल किसने नहीं देखा और किसने आज देखा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो सभी को करना है। मिलते हैं और भी अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।